हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, नेशनल कैपिटल रीजन जो कि प्लानिंग बोर्ड न्यू दिल्ली में आपकी है, जो एमटीएस के पदों पर है, जो भर्ती आपकी आई हुई है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर कटिंग देख पा रहे हो, इस प्रकार की कटिंग के माध्यम से आपको इसकी जानकारी पहले से मिल भी चुकी होगी। हमारे चैनल पर है जो इससे संबंधित एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ वीडियो बनाकर है जो ऑलरेडी अपलोड कर सका है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप चाहें तो उस वीडियो को पहले देख सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी हमने प्रोवाइड करवा रखी, जो कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ हमने प्रोवाइड करवा रखी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो इस भर्ती का है जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से अप्लाई करना है, वो पूरा प्रोसेस है जो आपको स्टेप बाय स्टेप है जो करके दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो कि हमने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया एक ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देने वाला है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले उस पोस्ट का नाम लिख देना। तो हम यहाँ पर आपको एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म है जो दिखाने वाले हैं। यहाँ पर कैंडिडेट का फोटो है जो चिपका देना। इसको सेल्फ टेस्टेड आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ इसको चिपका के इस प्रकार से आपने छोड़ देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 1 आपका दिखाई देने वाला होगा, नेम इन फुल इन ब्लॉक लेटर। जितना हो सके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बड़े अक्षरों में ही भरने की कोशिश आपने करनी है। तो बड़े अक्षरों में आपने कैंडिडेट का नाम लिख देना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर फादर नेम है जो, वो भी आपने बड़े अक्षरों में इस प्रकार से आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे और आपको अगले वाले कॉलम आपको है जो क्लियरली आपको दिखाई देने लग गए होंगे। पॉइंट नंबर 3 आपको दिखाई देने वाला है, जो कि आपका है जो डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर है जो आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ के रूप में लिख देनी है। यहाँ पर एज ऑन क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट पर आपकी है जो उम्र कितनी हो जाती है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है जो आपकी, वो आपको है जो वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। उस डेट में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने क्या है माइनस कर देना। माइनस करने के बाद आपकी है जो ईयर, मंथ और डेज है जो इस प्रकार से निकल कर आ जाएंगे और आपने यहाँ पर उसको लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपको दिखाई देने वाला नेशनलिटी। नेशनलिटी में आपने यहाँ पर हिंदू लिख देना है। सॉरी, यहाँ पर आपने इंडियन लिख देना है। इंडियन हम, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं। पॉइंट नंबर 5 दिखाई देने वाला रिलीजन। रिलीजन का होता है आपका धर्म, आप किस धर्म से संबंधित आप रखते हो। यहाँ पर आपने है जो अपने लिख देना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म है वो आपने यहाँ पर अपना है यहाँ पर लिख देना है। पॉइंट नंबर 6 आपको दिखाई देने वाला है कॉन्टैक्ट, मोबाइल या फिर ईमेल आईडी। तो आपने दोनों चीजें लिखनी है, आपने अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है और यहाँ पर ईमेल आईडी भी आपने लिखनी है। ईमेल आईडी आपने कैपिटल लेटर में ही लिखने की कोशिश करनी है। और यहाँ पर जैसे कि हमने एक्स इस प्रकार से लगाया हुआ, ये हमने है जो किसी की जानकारी को छुपाने के लिए आपको इस प्रकार से लिख के है जो दिखाया गया। आपने एक्स नहीं लिखना है, अपने पूरा नंबर, पूरी ईमेल आईडी आपने है जो यहाँ पर लिखकर दिखानी है। इसके बाद आपका आ जाता है पॉइंट नंबर 7, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 7 कहता है कि कैटेगरी, आपकी कौन सी कैटेगरी से आप संबंध रखते हो, SC, ST, OBC, NCL, EWS या PWBD या फिर जर्नल। जिस भी कैटेगरी से आप संबंध रखते हो उस कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना और यहाँ पर हल्का सा टिक मार्क भी आपने लगा देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पर एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस इन ब्लॉक लेटर। ये भी आपने बड़े अक्षरों में लिखना। जितना आपने पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ही आपने बड़े अक्षरों में यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर लिख देना आपने VPO। VPO का मतलब होता है कि विलेज पोस्ट ऑफिस। अगर आप विलेज में रहते हो तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो VPO। अगर आप शहर में रहते हो तो आपने टाउन यहाँ पर लिख सकते हो या सिटी आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद अपना है जो विलेज या शहर का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। हम किसी की डिटेल शेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम पूरा का पूरा नाम हम यहाँ पर नहीं लिख रहे, सिर्फ समझाने के लिए आपको ABC आपको लिख के छोड़ दिया है। यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपने जिले का नाम लिख देना। उसके बाद अपने स्टेट का नाम लिख देना और यहाँ पर अपना पिन कोड है जो आपने पूरा है जो पिन कोड आपने यहाँ पर लिख देना है। ये तो आपका होगा कोरस्पोंडेंस एड्रेस। कोरस्पोंडेंस का एड्रेस का मतलब होता है जिस एड्रेस पर आप है जो इसका एडमिट कार्ड या फिर कोई भी लेटर प्राप्त करना चाहते हो, वो आपका कोरस्पोंडेंस आपका एड्रेस हो गया। इसके बाद हो गया आपका परमानेंट एड्रेस। पॉइंट नंबर 9 पर इन ब्लॉक लेटर, ये भी बड़े अक्षरों में लिखना है। परमानेंट एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहां पर आप अपने परिवार के साथ है जो रहते हो, जन्म से आप जहां पर आप परिवार के साथ रह रहे हो, वो आपका परमानेंट एड्रेस आपका हो जाता है। अगर आपका ये वाला और ये वाला दोनों सेम एड्रेस है, यानी कि एक ही जगह पर रहते हो, आप दूसरी जगह पर नहीं रहते हो, तो आपने दोनों के दोनों एड्रेस है वो सेम टू सेम लिख देने, जैसे कि हमने आपको है जो यहाँ पर लिख कर दिखा रखे हैं। इसके बाद आ जाता है का पॉइंट नंबर जो कि आपका रहने वाला 10। पॉइंट नंबर 10 है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आप पढ़े लिखे कितने, उसकी
जानकारी आपने यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर में आपने लिख देना 1 2, जैसे कि हमने लिखा हुआ है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपकी बनती है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया CBSE हमारा बोर्ड था। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यानी कि पासिंग ईयर आपकी है जो 10th की क्या थी 12th की क्या थी वो लिख देनी है। डिवीजन या क्लास यानी कि 10th में आपने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की, सेकंड डिवीजन प्राप्त किया, थर्ड डिवीजन प्राप्त किए, वो आपने यहाँ पर लिख देनी। इसी प्रकार से +2 की आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो ये आपका है जो पेज नंबर 1 है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म का क्या हो जाता है पूरा हो जाता है। इसके बाद आ जाता है इसका जो पेज नंबर 2, यहाँ पर आपको इस प्रकार से रहने वाला है। वहाँ पर हमने +2 तक की क्वालिफिकेशन है जो आपको लिख कर दिखा दी थी। अगर +2 के बाद आपकी कोई क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर अपनी है जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर लिख सकते हो, अदरवाइज इसको यहाँ पर इस प्रकार से खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर जो कि आपका है रहने वाला है 11, एक्सपीरियंस इफ एनी। अगर आपके पास MTS की पोस्ट से संबंधित या जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले उस पोस्ट से संबंधित एक्सपीरियंस की डिटेल है तो आपने यहाँ पर है जो अपने एक्सपीरियंस लिख देना। सीरियल नंबर 1 2 3, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर काम किया है, पीरियड कब से कब तक काम किया, किस पोस्ट पर काम किया, सैलरी लेवल क्या था, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था, उस सारी चीज़ें आपने यहाँ पर फिल करनी। अगर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना, NA है जो लिख देना है। पॉइंट नंबर 12 आपको दिखाई देने वाला होगा, डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, DD IPO ऑनलाइन मोड एक्सेप्ट। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस आपने पे करनी है, यहाँ पर SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, वुमेन कैंडिडेट और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट उनके लिए फीस में क्या दे रखी है, यहाँ पर एक्सटेम्प्ट दे रखी है। तो यहाँ पर है जो उसके लिए कुछ भी नहीं बनता, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर है जो हमारी फीस में क्या है, मैं है जो यहाँ पर छूट दी गई है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटेम्प्ट दे रखे हैं। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म DDO बनवाया है या फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनवाया है या फिर ऑनलाइन मोड में आपने एप्लीकेशन फॉर्म फीस की है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, अदरवाइज आपने इस प्रकार से यहाँ पर लिख के छोड़ देना है। इसके बाद आगे जानकारी आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर डिक्लेरेशन के बाद आपने सिर्फ इसको पढ़ना, पढ़ने के बाद अपना है जो नाम लिख देना और उसके बाद अपने सिग्नेचर है जो आपने यहाँ पर कर देने हैं। यहाँ पर अपना है जो डेट डाल देने और यहाँ पर अपने प्लेस का नाम आपने लिख देना जहाँ से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने वाले हो। तो 2 पेज का ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये इस प्रकार से आपने पूरा का पूरा फिल कर देना। फिल करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो फीस वगैरह जो कटवाई है उसकी भी आपने है जो प्रिंट आउट इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेज देना है। इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपके हैं, जो 10वीं का है, 12वीं का है, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, या फिर ID के तौर पर अपना है जो वोटर कार्ड है या फिर अपना आधार कार्ड है उसकी कॉपी है जो सेल्फ टेस्टेड कॉपी इसके साथ में आपने लगा देनी है। लगाने के बाद आपने इसको एक बड़े लिफाफे में बंद करना और उस पर अपने बड़े लिफाफे पर किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। उस बड़े लिफाफे पर आपने ये चीज़ें लिखनी होती है और ये बुक सेलर से आपको मिल जाएगा, हो सकता है वहाँ पर आपको खाकी कलर में आपको देखने को मिले। ये हमने प्रिंट आउट है जो इसका निकाला हुआ है। यहाँ पर आपने लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया MTS, उसके बाद एंड के बाद हमने लिख दिया कैटेगरी, कैटेगरी के सामने हमने यहाँ पर लिख दिया SC। आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी का नाम आपने लिख देना, BC है, OBC है या फिर जनरल है, जो भी आपकी बनती है वो लिख देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा यहाँ पर फ्रॉम का मतलब होता है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने वाला कौन है, उसका एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है। तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहा है उसी का एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना, उसी का नाम पता लिखना। यहाँ पर उसका नेम, उसके बाद अपना है जो फादर हस्बैंड का नाम लिख देना। यहाँ पर विलेज या टाउन का नाम आपने लिख देना, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम और यहाँ पर मोबाइल नंबर आपने पूरा है जो लिख देना है। इसके बाद ये वाला एड्रेस है जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एड्रेस ये रहने वाला है। अगर ये एड्रेस आपने गलत लिख दिया तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो नहीं पहुँच पाएगा और आप इस भर्ती से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पर 2 के बाद आपने क्या लिखना है, मेंबर सेक्रेटरी NCR प्लानिंग बोर्ड, फर्स्ट फ्लोर, कोर 4B, इंडिया हैबिट सेंटर, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 11,003। ये एड्रेस है जो आपने बिल्कुल सेम टू सेम लिख देना जो कि हमने आपको लिख कर दिखाया है। और इसको है जो आपको इस बड़े लिफाफे में है जो एप्लीकेशन फॉर्म को बंद करके आपने है जो इसको जिसकी लास्ट डेट हम बता देते हैं, जो कि पहले आपको बताया था कि 11 मार्च 2025 है जो इसकी लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी रहने वाली है। और भेजने का तरीका आपका स्पीड पोस्ट हो सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट हो सकता है या फिर साधारण डाक के माध्यम से भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस पते पर है जो भेज सकते हो, जो कि 11 मार्च 2025 से पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने इस पर भेजना होगा।
तो ये पूरा प्रोसेस हमने है जो आपको करके दिखा दिया है, किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने हैं, किस प्रकार से भेजना, पूरा प्रोसेस हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखा दिया है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई पूरी प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।